क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जिन चार गुमराह कौमों का ज़िक्र किया है उनमें से एक गुमराह कौम नसारा भी हैं, जिन्हें ईसाई और नसरानी भी कहा जाता है। इन गुमराह कौमों से जो बहसा किया गया है उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में उनके बातिल अकायद, बातिल नज़रियात की तरदीद की गई है, तो दूसरे हिस्से में उनके शुबहात, उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया है। ईसाई कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान का दावा करती है, लेकिन उनकी गुमराही इस कदर बढ़ी हुई है, इस कदर हद से तजावज़ की हुई है कि वो खुदा को तीन चीज़ों पर मुनहसिर करते हैं। उनके नज़दीक खुदा ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कभी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और कभी एक ही होती हैं। उन्होंने इस चीज़ को अकानिम सलासा का नाम दिया हुआ है। उनके इस बातिल, इस गुमराह नज़रिए के मुताबिक अकानिम सलासा में से पहली चीज़ बाप है जो कि खालिक भी है, दूसरी चीज़ बेटा है जो कि खालिक की सबसे पहली मखलूक है और तमाम मखलूक़ात में शामिल है, और तीसरी चीज़ रूहुल कुद्स है। इस तरह खुदा के बारे में अकीदा रखने पर ईसाइयों में मुख्तलिफ फ़िरके हैं। बाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, बाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, बाज़ रूहुल कुद्स को खुदा कहते हैं। तो इस तरह उनमें मुख्तलिफ फ़िरके पाए जाते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मुख्तलिफ अकायद रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, या अहलल किताबी ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, कि ए अहले किताब दीन में हद से ना बढ़ो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह पर ना कहो मगर सच्ची बात। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, कि बेशक मसीह मरियम का बेटा है और अल्लाह का रसूल और उसका कलिमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातिल नज़रियात थे, जो गलत अकायद थे, उनका तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ना कहो मगर अल्लाह के बारे में सच्ची बात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ये कहना कि खुदा तीन है, इसके बारे में इरशाद फरमाया, लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि खुदा तीन में से तीसरा है। इसी तरह उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरयम, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि मसीह मरियम का बेटा खुदा है। ईसाई उलमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा साबित करने के लिए इंजील मुक़द्दस का हवाला देते हैं। इस पर वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं कि इंजील में इस कदर तब्दीलियाँ हो चुकी हैं कि अब इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो जब इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता तो इंजील का हवाला, इंजील से दलील लेना भी दुरुस्त नहीं है। और अगर बिलफ़र्ज़ मान भी लिया जाए कि इंजील अपनी असली और हकीकी हालत में मौजूद है, तो इसमें जो बेटे का लफ्ज़ आया है उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा होना साबित नहीं होता, क्योंकि कदीम ज़माने में बेटे का मतलब मुकर्रब, महबूब और प्यारे के माना में लिया जाता था। इस पर इंजील मुक़द्दस में वाज़ेह इशारात मिलते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने की जो दूसरी दलील देते हैं वो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कामों को अपनी तरफ मंसूब किया है जो फ़कत खुदा ताला ही कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, जिस वजह से वो इन कामों को अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। इसका जवाब यह है कि जिन कामों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ मंसूब किया है उनको फ़कत तर्जमानी और नुमाइंदगी के तौर पर अपनी तरफ मंसूब किया है। जिस तरह किसी बादशाह का सफ़ीर या एलची ख़बर देता है कि हमने फ़लाँ जगह फ़लाँ इलाका फ़तह कर लिया है, हमने फ़लाँ किला तबाह कर दिया है, हमने फ़लाँ शख्स को शिकस्त दे दी है, तो इसमें वो शिकस्त, वो इलाका फ़तह करना ना कि एलची का काम है बल्कि वो बादशाह का काम होता है जिसको वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा होता है। ये मंसूब करना फ़कत नुमाइंदगी और तर्जमानी के तौर पर होता है, ना कि इस सूरत में कि वो काम उसी बंदे का है, उसी बंदे ने खुद किया है। इसका दूसरा जवाब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो वही नाजिल होती थी
वो मुमकिन है कि बराह रास्त वही नाजिल होती हो, बगैर किसी फरिश्ते के नाजिल होती हो, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल पर डायरेक्ट वो वही नाजिल होती हो, जिसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू तब्दील हो जाता हो। फिर ईसाइयों की एक और गुमराही, इनका एक और बातिल अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है, जबकि ये अकीदा, ये नज़रिया भी उनका बिल्कुल बातिल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की तरफ उठाया है। इसका एक जवाब तो ये है कि जिन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का, सूली देने का मंसूबा बनाया था, प्लान बनाया था, उनमें से एक शख्स जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर उठा लिया और उस शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। तो जब उन लोगों ने उस शख्स को देखा और ये समझा कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, उन यहूदियों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया। जब उन्होंने उस शख्स को सूली दे दी तो उन्होंने तलाश किया कि हमारा एक साथी गायब है, वो कहाँ गया। तो उनमें इस तरह भी इश्तबा हो गया कि हम में से एक कहाँ गया। दूसरा इश्तबा उनमें यह हुआ कि उस शख्स की शक्ल जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी, जबकि उसका जिस्म, बाकी जिस्म जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता था। उसके हाथ, उसके पाँव हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाबहत नहीं रखते थे। तो इस तरह उनमें दो इश्तबा हो गए कि एक उनका अपना साथी गायब हो गया, दूसरा उस शख्स का चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखता था, लेकिन उसका बाकी जिस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाबहत नहीं रखता था। तो इस वाक़या को कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। इरशाद फरमाया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, कि ना ही उन्हें कत्ल किया गया, ना ही उन्हें सूली दी गई है, बल्कि उनके लिए उनकी शबी बना दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। इस तरह कुरान पाक में ईसाइयों के बातिल अकायद, बातिल नज़रियात का रद्द भी हुआ और उनके एतराज़ात, उनके शुबहात का जवाब भी दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान पाक की तालीमात, इल्म दीन सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।